तो क्या हैदर भाई आपको नहीं लगता कि 2 साल में आपकी आवाज़ आला इदारों तक नहीं पहुंची है? नाम नहीं आता, किसको कहना चाह रहे हो? एपी सिंह। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी नाम नहीं आते पे जो आप यार अफसोस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम वकास भाई, कैसे हो? ठीक हो? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और हैदर भाई कहा ये जा रहा था कि सीमा ने कि 15 तारीख को वो एक बहुत बड़ा जो है खुशखबरी देगी अपने चाहने वालों को, यानी कि सीमा को जो लोग चाहते हैं उनको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली थी असाइलम के हवाले से, कि उसको असाइलम मिल जाएगा। और 15 तारीख को वो ऐलान कर देगी कि आज के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद उसको भारत से कभी भी निकाला नहीं जाएगा, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो हैदर भाई आज तो मेरे ख्याल से इसका दावा धरा का धरा रह गया। अलावा उसके पास है ही कुछ नहीं, यकीन मानो। झूठ प्रोगंडा, एक ना एक दिन वो झूठी कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आज 15 अगस्त तक क्या मिला उसके हाथ में? सिवाय खाक के अलावा उसको कुछ भी नहीं मिला। झूठ प्रोगंडा, अपने चाहने वालों को नाम तो ले रहा था, अभी क्या बताएगा? क्या इनको नेशनलिटी मिल गया हिंदुस्तान का? यार झूठ प्रोगंडा ज़्यादा देर तक नहीं चलता। मैं इसलिए कहता हूँ हवाई फायरिंग करने से जंग फतह नहीं होते, कभी भी याद रखना। तो बिल्कुल हैदर भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हवाई फायर करने से कोई जंग फतह नहीं हो जाते। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और हैदर भाई इसके साथ साथ जो दुनिया और आवाम को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल 2 से 2.5 साल हो गए कि अभी नागरिकता मिल जाएगी। और जो वकील है नाम नेहाद, उसका एक असिस्टेंट कह रहा था कि 15 तारीख को फाइनल हो जाएगा, मगर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ 15 तारीख को। सॉरी मैं तुम्हारा बात काटता हूँ, नाम नहीं आता, किसको कहना चाह रहे हो? एपी सिंह। मैं तो लानत भेजता हूँ ऐसी नाम निहाद पे जो आप यार अफसोस से कहना पड़ रहा है। आप अरे वो तो नाम निहाद है। ऐसा बेगरत शख्स मैंने दुनिया में नहीं देखा जो झूठ प्रोगंडा सिर्फ फेस चमकाने के लिए झूठे दावों के अलावा आज तक उसने किया ही क्या है? आप बताएं। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ ये वो कहता है, और जो उसके चाहने वाले हैं वो कहते हैं जी एपी सिंह बहुत बड़े वकील हैं, एपी सिंह जी बहुत बड़े वकील हैं। एपी सिंह जी भी तो लोग कह रहे हैं। देखो वो उनको कुछ भी कहें, वो जो चापलूसी चाटोगारी करते हैं वो तो जाहिर सी बात है उनका नाम लेंगे। असल हकायक के ऊपर बात की जाए, इंसानियत के ऊपर बात की जाए तो उन्होंने किया क्या है? सिर्फ झूठों का सहारा देना, या इससे पहले भी इन्होंने पता नहीं एक केस लिया था, वो कौन सा इसने अच्छा ही किया था? एक उधर था ना पहले। बिल्कुल हैदर भाई, वो जो केस था उसमें एक मासूम बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ था उसको उल्टा इसने उस मासूम बच्ची को कसूरवार ठहराया था। और तकरीबन हैदर भाई उस बच्ची को माँ को इंसाफ मिलते मिलते 8 साल लग गए थे। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि ये शुरू से झूठा है, प्रोगंडा पे काम करता है, सिर्फ जहर उगलता है और सच्चाई इसके लिए कुछ भी नहीं है। जो सीमा बड़े दावे कर रहा था, लोगों को बताया जा रहा था कि मेरा भाई यूं हो जाएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये कुछ भी नहीं होगा। यही लोग इसको चित्र लगा के कल अदालतों में पेश करेंगे और अपने आप को कहेंगे। मुझे डर है जो है ऐसा कुछ हो, बाद में ये कहें कि पाकिस्तान का कोई नया साजिश है सीमा को जो है भेजने का। आज ये इनको साइड ले रहे हैं, कल यही बंदे जो है ना पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम ठहरा के इसी को अंदर करवाएंगे। ये कोई और नहीं, मुँह बोला भाई सबसे पहले इसका बड़ा दुश्मन है। और हैदर भाई हमें भी हम हैं या हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन जो अच्छे लोग आपके साथ हैं, वो यही कहते हैं कि यार अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि कल को कोई ऐसा झूठा केस बनाकर सीमा तो चलें आएगी रगड़े में, हमारे मासूम बच्चे किसी मसले में ना फंस जाएं। बिल्कुल वकास भाई, हम असल शुरू में यही बात कह रहे हैं कि इस पर क्या भरोसा। शुरू से लेकर ये ड्रामा ही करता आ रहा है, अभी गुज़श्ता दिनों में कोई नया ड्रामा करेगा। जैसे पहले आपको पता है सीमा के ऊपर एक अटैक किया गया था, उनका सर पैर आज तक भी नहीं है, उसके साथ क्या किया गया, कैसे हुआ, अल्लाह ना करे कल गुज़श्ता दिनों में ऐसे कोई इनके ऊपर हमला किया जा रहा है, फिर वो ठहराएंगे किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का सीमा से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जब भी जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए और ये अपनी कस्टडी में बच्चों को ले। कल कुछ भी हो सकता है। ये जो आजकल सैया और भैया बन के घूम रहे हैं, कल बच्चों को यही सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाले में से होंगे। ठहराएंगे किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया जाएगा। इससे बड़े पहले जो है ना हिंदुस्तान की अदालतें अब एक्शन लें, कल हिंदुस्तान के लिए भी मसला ना बने और पाकिस्तान के लिए भी मसला ना बने। बिल्कुल। और हैदर भाई हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। और कहा ये जाता है हैदर भाई कि वो पाकिस्तान की जासूस ना हो और हमारी एजेंसीज जांच कर रही हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हैदर भाई जल्द से जल्द जांच हो जानी चाहिए थी अब तक, क्योंकि अब तक सीमा हैदर की चार्जशीट ही पेश नहीं हुई है। 2 साल तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं और सीमा हैदर की अब तक जांच जो है चार्जशीट ही पेश नहीं हुई है। तो अल्लाह जाने अब कब तक जांच होगी। कब तक होगी
हम भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के मीडिया से उन के बसने वाले लोग हैं, इंडिया के तमाम बहन भाई पत्रकार हैं, अच्छे एडुकेट अच्छे जज साहबों को ये आज मैं वाज़े कह रहा हूँ, कल AP सिंह जैसा दगड़दल्ला इंसान कुछ भी अल्फाज कह सकता है पाकिस्तान के लिए, जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ये गुज़श्ता दिनों में भी इन्होंने किया, हर बार आके एक जहर उगलता है। कल कुछ ऐसा हादसा हो वो फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने में कोई देर नहीं करता, फिर और भी दूरियां बढ़ सकते हैं। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात आप सबको पता है, सबके नज़र में है। ऐसे जो जहर उगलने वाले लोग अपने चेहरे चमकाने के लिए सिर्फ दूरियां ही तलाश करते हैं। हम कहते हैं ऐसा होने से बचाया जाए और इंसान की हुकूक की तंजीमें हों, अच्छे इंसान हों, आगे आएँ और जो है केस को जल्द से जल्द हल करने की तरफ भेजा जाए ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी खतरे से बच सके। वकास भाई अभी 2 साल हो गए हैं ये बात कहते कहते कि मेरे बच्चों के लिए आगे आएँ, मेरे बच्चों के लिए आगे आएँ और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। तो हैदर भाई आपको किस हद तक लगता है कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने से क्या होगा? यार देखो, भारत सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी और जैसे सीमा कहता है मेरा कोई नहीं है, तो मैं 4 बच्चों का वारिस हूँ लीगल। हर बार आके मैं यही कहता हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे किसके हाथ हैं, इसके पीछे कौन से मोहरे हैं जो आज भी सामने नहीं आ रहे हैं। सिर्फ सीमा को अकेला बात किया जाता है और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी हमारे दीन मज़हब और इस्लाम तक भी सीमा ने नहीं छोड़ा। तो इसके पीछे कौन से मोहरे हैं जो है एक दूसरे की मुल्क की दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं होना। बच्चों का मैं वारिस हूँ, शुरू से लेकर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से ख़तरा है बच्चों से, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है, ये बिल्कुल झूठ प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। तो हम बिल्कुल भी इसकी बातों को कोई अहमियत ना था ना कभी होगा। आने वाले दिनों में भी आकर सीमा अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो उसमें कोई सदाकत नहीं होगी। एक बनी बनाई एक प्लानिंग पे ये आता है। हैदर भाई आपको किस हद तक लगता है कि जो आपने बात की थी जैसे कि अभी कि मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, मेरे बच्चों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं और मेरी जो वीडियो को शेयर करें ताकि आला इदारों तक पहुँचे, तो क्या हैदर भाई आपको नहीं लगता कि 2 साल में आपकी आवाज़ आला इदारों तक नहीं पहुँची है? यार पहुँची तो होगी मगर अमल दरामद नहीं हो रहे, तो हम यही सोचेंगे कि हमारी आवाज़ देखो कल मेरे ऊपर बात ना आए कि हमारी जो है आवाज़ सरकार ने नहीं सुनी थी, मगर आपको पता है BBC तक इंडिया की बड़ी बड़ी चैनलों ने हमारी आवाज़ उठा के भरपूर तरीके से एक पूरा तहरीक चलाया था भारत सरकार के ऊपर। फिर भी बदकिस्मती से बच्चों का हाल वहीं है जहाँ था, आज भी वहीं है। बिल्कुल, और हैदर भाई इस बात को बिल्कुल पूरी दुनिया तस्लीम करती है। यहाँ तक कि जो आपका कराची वाला घर था उसमें भी एक BBC की नुमाइंदा आई थी जिन्होंने जो आप जिनके किराए पे यानी कि सीमा और जो बच्चे आपके रहते थे तो उनसे भी इंटरव्यू लिया था। तो मैं नहीं समझता कि भारत के आला इदारों तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँची है। बिल्कुल आपकी आवाज़ पहुँची है मगर उस पर हैदर भाई अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो, क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है? तो ये बहुत जानकार लिखे पढ़े जैसे अच्छे एडुकेट अच्छे जज साहब को पता होगा। जब भी जैसे ये पहलगाम मसला हुआ था उनसे पूछा गया कि सीमा के बारे में क्या हुआ है, वो कह रहा था कि कोर्ट के हाल है, कोर्ट के हवाले है, जब जो अदालतों से जो होगी तो हम ज़रूर उनको डिपोर्ट करेंगे। भाई वो कब होगी? आखिर कोई दिन तो होगा। बच्चों को किस कानून के तहत आज भी जो है एक नामहरम के साथ 3 बेटियां और 1 बच्चे को रखे हुए हैं, ये तो मेरे ख्याल में काबिल कबूल किस धर्म को भी नहीं है ना वकास भाई। बिल्कुल हैदर भाई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो मासूम बच्चों के साथ हमारे हो रहा है वो बिल्कुल किसी भी धर्म के अंदर नहीं है। तो हैदर भाई आखिरी बात जो आप आला अफसरान आला ओहदेदारान जो भारत के उनको कहना चाहते हो बच्चों के हवाले से? बिल्कुल तमाम पत्रकार हों, अच्छे एडुकेट जज साहबान जैसे मोदी जी है, योगीनाथ जी है, कि खुदारा हमारी आवाज़ सुने और जो है बच्चों को शेडर रूम में रखें या बच्चों को सरकार पुलिस कस्टडी में रखा जाए। और सीमा को, ये सीमा दोनों मुल्कों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये आज मैं वाज़े कह रहा हूँ, कल ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे आरोप लगाया जाए। पाकिस्तान का ये था, आज तो वो खुद फूल के महले पहना के उनको नारे लगवाए जा रहे हैं। कल यही लोग इनके खिलाफ बनेंगे मगर वो थोपेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ऐसा नहीं होगा, ना कभी हम करने देंगे। इसलिए लिहाजा इसको जो है जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी में रखा जाए और जो है नेत्रपाल हो, सचिन हो या AP सिंह हो, ये किसके तहत काम कर रहे हैं, इसके पीछे कौन से मोहरे हैं, वो सरकार एक्शन ले, उन लोगों को सामने लाए कि ये किसके झंडे पे ये सिर्फ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हैदर भाई इसी बात के साथ हम लेते हैं सब दोस्तों से इजाज़त। नेक्स्ट में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।